हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के क्लास में हम क्लास 10th का जीव विज्ञान का लेक्चर नंबर 1 जिसको हम आज बताने वाले हैं। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अपने दोस्तों में करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जैसे कहा जा रहा है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग समस्त जीवधारियों सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा है जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, यानी किसे कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि जीव विज्ञान किसके जनक कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछा जाएगा। तो बच्चों आप ये याद रखिएगा कि अरस्तु को कहा जाता है, अरस्तु को। ठीक है। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जीवों में संपन्न होने वाली वो सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप में अनुरक्षण का कार्य करती है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। दूसरा है सजीव के प्रमुख लक्षण लिखे। तो सजीव किसको कहते हैं, सजीव के प्रमुख लक्षण क्या है। तो जो भोजन करना, भोजन ग्रहण करना, सांस लेना, वृद्धि करना, वही हमारे सजीव के प्रमुख लक्षण होते हैं। पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं। तो वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। ठीक है। पोषक तत्व किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो पोषक तत्व वैसा तत्व को कहा जाता है जिससे जीवों की ऊर्जा मिलती है और शरीर की पूरी होती है। या उसे कहिए पोषक तत्व वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को समृद्ध करते हैं या ऊतकों का निर्माण और उनकी मरम्मत करते हैं। यह शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं और यही ऊर्जा शरीर के सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक है। आप लोग जूम कर करके नोट कर लीजिएगा, ये नोट्स है एक तरह का, आपको ये हर एक बार एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला टॉपिक है पोषण के 2 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो पोषण के 2 प्रकार होते हैं बच्चों, परपोषी परपोषण, स्वपोषी स्वपोषण। ठीक है। परपोषण परपोषी किसे कहते हैं या क्या है। तो परपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहे तो उसे परपोषण या परपोषी कहते हैं। ठीक है। जैसे मानव, पक्षी, जानवर इत्यादि। आप पूरा यहाँ से पूरा यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। दूसरा है स्वपोषण स्वपोषी। तो स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए अपने आप पर निर्भर होता है, उसे स्वपोषण या स्वपोषी कहते हैं। हरे पेड़ पौधे यानी युगलिना इत्यादि। ठीक है। परपोषण के प्रकार में कितने प्रकार में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर ऐसे रहेगा कि परपोषण को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो इसका टॉपिक है परपोषण को 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है। परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संपोषी। परजीवी जो पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित हो उसे परजीवी कहते हैं। ठीक है। दूसरा है परजीवी के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। ये जो परजीवी है ना, इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। वाह परजीवी, अंतः परजीवी। वाह परजीवी और अंतः परजीवी। वाह परजीवी जो किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहर से पोषण लेता हो उसे वाह परजीवी कहते हैं। ठीक है। अंतः परजीवी तो अंतः परजीवी जो किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण लेता हो उसे अंतः परजीवी कहते हैं। ठीक है।
और मृतजीवी। मृतजीवी पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण जड़े, गले एवं मरे हुए जीव को जंतुओं से प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी कहलाता है, जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु इत्यादि। ठीक है। और अगला है प्राणी समपोषी, यानी प्राणी समपोषी किसे कहते हैं? यानी पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है, उसे प्राणी समपोषी कहते हैं, जैसे मानव, मेढक इत्यादि। ये प्राणी जो होते हैं समपोषी होते हैं, यानी ये जीव जंतु में आ गए। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आप ध्यान से रखिएगा। जैसे फर्स्ट में है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु है। देखिए आप लोग जूम कर लीजिएगा। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। परपोषण कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं, मैंने पिछले भी पढ़ाए हूँ। कोशिकाओं के समूह को कहते हैं ऊतक। क्या कहते हैं? ऊतक। पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो पोषक तत्व भोजन। कवक किस पोषण का उदाहरण है? तो मृतोपजीविका। गोबर छत्ता किस पोषण का उदाहरण है? तो मृतोपजीविका। ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? ये बच्चों ये बहुत ही मेन टॉपिक क्वेश्चन है, ये 100% पूछा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से उपस्थित में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या बनते हैं, तो उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट में कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से ग्रहण करता है। दूसरा जल जमीन से ग्रहण करता है, इसका आवश्यक मात्रा सब है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का और जल का H2O। और थर्ड में है सूर्य का प्रकाश और 4 में है क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश के अवशोषण का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, प्रमाणित करें। इसको प्रमाणित कर। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने का प्रमुख सामग्री है, जैसे गमला में लगा पौधा, एल्कोहल, आयोडीन का घोल, काला कागज एवं क्लिप। इसका क्रिया विधि जो है हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। आप लोग बने रहिएगा और रेगुलर मेरे क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट की जानकारी लेनी है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।